राजेश सिंह चाचा जी आएंगे अपनी जिज्ञासा लेकर। अगली जिज्ञासा के लिए अतिशय सेठ तैयार रही। 108 श्री समस्या महाराज की जय। 108 श्री महाराज की जय। महाराज जी से मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार यशोधन ने अपनी माँ के कहने पर आटे का मुर्गा बनाया, बल्कि उसकी प्रीति छाया बनाई थी, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि लोग पुतला जलाते हैं, पुतले पर छूटते हैं, चप्पल मारते हैं, क्या उचित है या अनुचित है? और दूसरा, मेरे देवों की अवमानना कितनी होती है? सौधर्म ने तीसरे स्वर्ग का राजा लगता है कि सभी स्वर्गों का राजा? सबसे पहली चीज, जैसे जिन शासन में जो कथन आया है, आप कायिक हिंसा करें, इसी को हिंसा नहीं कहते। आप यदि वचनों से भी मां किसी को मारने की बात करते हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा, इससे अच्छा तो मर जाता, तो आपको नियम से पंचेंद्रिय जीव की हत्या के परिणाम करने का बंध होता है। इसी प्रकार से किसी की अनुमोदना भी करते हैं आप कि वह मार रहा है, हम ताली बजा रहे हैं, उसने मारा है किसी को, तो भी आपको उस जीव को मारने का बंध होता है। इसलिए जिन शासन में यदि हम तो रावण आदि जो हैं, जो मृत हो चुके हैं, रावण का पुतला दहन करने के लिए भी जिन शासन में निषेध क्यों किया जाता है? जो दहन हो चुका है, यदि जो मर चुका है उस पर भी तुम क्रूर परिणाम रखते हो, वह तो मर चुका, लेकिन यदि कोई एक मरा व्यक्ति पड़ा हुआ है, उस पर कोई अपना आक्रोश निकाले, वह गोली ले जाके मरे हुए व्यक्ति को बार बार मारे, तो उसे बहुत क्रूर प्राणी कहा जाता है। उससे क्रूर कोई नहीं होता। जब मरे हुए पर यदि कोई क्रोध निकाले तो जिन शासन उसे मना कर रहा है। इसलिए रावण का पुतला दहन जिन शासन ही नहीं, इस बात को तो सभी को पहुंचा देना चाहिए कि रावण का पुतला दहन करते समय वह तो मर गया, उसने जो कार्य किया, यह आपका तरीका नहीं है कि आप अपनी क्रूरता फिर से उसके ऊपर दिखाएं और उस पर हंसें कि मैंने ये मर गया, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तरीका नहीं है। फिर दूसरी बात, यदि हम कर रहे हैं ऐसा, या किसी भी प्रकार से जीवित लोगों का ही हम बार बार भावना भा रहे हैं, तो नियम से आपको उस प्रकार के परिणाम करने से नियम से आपको बंध होता ही होता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। सौधर्मेंद्र तीसरे स्वर्ग का देवता नहीं है, वह प्रथम स्वर्ग का राजा है और वह उसका अधिकार क्षेत्र मात्र अपने स्वर्ग तक है, दूसरे स्वर्ग का वह अधिपति नहीं होता है। फिर भी क्योंकि सौधर्म स्वर्ग सबसे बड़ा वैभव में होता है, इसलिए उसको प्रधानता दी जाती है। ईशान, सनत, महेंद्र आदि जो अन्य देव होते हैं, वे सौधर्मेंद्र से ज्यादा वैभव में नहीं होते, इसलिए उनको प्रधानता ना देकर सौधर्मेंद्र की प्रधानता वहां पर रखी गई है।